हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आई साउंड वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जिसमें आई आया हो और उसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसी को हम सीखेंगे कि जो छोटे छोटे जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं आई से संबंधित होते हैं उसका हम उच्चारण कैसे करेंगे, इंग्लिश में हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है पहला शब्द हमारा है RID। इसको हम पढ़ेंगे रीड। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक करके सबसे पहले हम आई का प्रयोग देखेंगे और टॉपिक वाइज हम देखते चलेंगे और आप समझते चलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। तो जो शब्द है हमारा, यानी इंग्लिश का जो वर्ड है RID, ठीक है, इसको रीड पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे, राइड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम समझाने वाले थे आपको कि आई का कोई कोई बच्चे इसको राइड भी पढ़ सकता है, रीड भी पढ़ सकता है। तो इसको हम रीड पढ़ेंगे। राइड इसको कब पढ़ेंगे? जब डी के बाद ई आया हो तो उसको हम राइड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ई नहीं आया है डी के बाद तो हम ई पढ़ेंगे। देखिए, एक राइड लिखने का ऐसा भी लिखा जाता है RIDE। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे राइड, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है डी के जगह पे। देखिए यहाँ पे डी के बाद ई नहीं है तो यहाँ पे इसको हम रीड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रीड। नेक्स्ट हमारा MID, इसको हम पढ़ेंगे मीड, मीड पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा RIP, ठीक है, इसको पढ़ेंगे रीप, रिप हो गया। नेक्स्ट हमारा KID, इसको हम पढ़ेंगे किड। जिन बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा वो जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी से पढ़ते पढ़ते हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट हमारा HID हिड, ठीक है, हिड। नेक्स्ट MID, इसका जो पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे मिड। SIP, ये हमारा हो गया सिप। ठीक है, ये सिप हो गया। नेक्स्ट हमारा TIP, इसको हम पढ़ेंगे टिप, टाइप नहीं पढ़ेंगे, टिप पढ़ेंगे। NIP, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे निप। देखिए यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको हम पढ़ेंगे नी अप, निप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा DIP, इसको हम पढ़ेंगे डिप। देखिए एक बार हम आपको देखिए डिप यहाँ भी गलत टाइप हो गया है, तो इसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे डिप, डी अप। इसको सीप नहीं पढ़ेंगे, डिप पढ़ेंगे। ठीक है, शिप हमारा इसको पढ़ेंगे SHIP, इसको हम पढ़ेंगे शिप। नेक्स्ट हमारा बिग। देखिए बिग डबल टाइपिंग होने की वजह से थोड़ा सा ऑनलाइन में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आप लोगों से मेरा क्षमा है। नेक्स्ट हमारा BIG, इसको हम पढ़ेंगे बिग, और WIG, इसको हम पढ़ेंगे विग, विग और बिग। ठीक है, दो डिफरेंस वर्ड है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा HIT, इसको हम पढ़ेंगे हीट, HIT को क्या पढ़ेंगे? हीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है BIT, इसको हम पढ़ेंगे बीट। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे नहीं ये तो बाइट लिखा है, बाइट नहीं लिखा है। जब यही BIT के बाद ई लग जाएगा तो बाइट हो जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे ई नहीं है तो हम BT पढ़ेंगे। यही बात हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा THIN, इसको हम पढ़ेंगे थिन, THINK, ये हमारा हो गया थिंक। MILK, मिल्क। TIL, ये हमारा हो गया टिल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा FILL, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फिल। MINT, इसको हम पढ़ेंगे मिंट। नेक्स्ट हमारा FLINT, इसको हम पढ़ेंगे फ्लिंट,
फ्लिंट, ठीक है, फ्लिंट पढ़ेंगे, फलिंट नहीं पढ़ेंगे, फ्लिंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा GLINT, इसको हम पढ़ेंगे ग्लिंट, गलिंट नहीं पढ़ेंगे, गलिंट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे ग्लिंट, ग्लिंट, ठीक है। LINT, इसको हम पढ़ेंगे लिंट। नेक्स्ट हमारा HILL, इसको पढ़ेंगे हिल, ठीक है। ये सिंपल तरीका है पढ़ने का इंग्लिश रीडिंग में। अगर छोटे छोटे वर्ड को हम पढ़ना सीख जाते हैं तो आसानी से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा बुक रीड करने में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड से ही हमें बड़े बड़े वर्ड पढ़ने को तरीके को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें BILL, ये हमारा हो गया बिल। SILL, ये हो गया सिल। WILL विल। PICK, इसको हम पढ़ेंगे पिक। TRICK ट्रिक। HIS, इसको हम हिस नहीं पढ़ेंगे, एस से सौ होता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एस से तो सौ होता है, लेकिन नहीं, इसको हम सही रूप से हिज पढ़ेंगे, एस से ज भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो वह हम अलग वीडियो बना देंगे कि कहाँ पे ज होता है और कहाँ पे स होता है। नेक्स्ट हमारा KIN किन। ZIP, जेड से होता है ज, जी और आई है तो जी हो गया, पीछे पर जिप हो गया। नेक्स्ट हमारा DID, इसको हम पढ़ेंगे डिड। अब नेक्स्ट हमारा FIG, इसको हम पढ़ेंगे फिग, ठीक है। तो ये जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि आई का प्रयोग जब होता है वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि जब आई और ई, यानी पहले आई आया हो और बीच में कॉन्सोनेंट लेटर आया हो और उसके बाद ई आया हो, ठीक है, उसके बाद ई आया हो, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए ये बात भी हम आपको बता दे रहे हैं कि उसका कैसे रीड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा कि आई है और बीच में क्या है, सी है, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है और ई हमारा क्या है, भावेल है, और आई भी भावेल है। तो ये बीच में कॉन्सोनेंट और जब उसके अगल बगल में भावेल आए तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक करके हम आई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए ICE, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे अगर जो इंग्लिश को अभी स्टार्टिंग से पढ़ना सीख रहे होंगे तो उसको पढ़ेंगे आई से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे आई के, सी से क भी होता है, लेकिन नहीं, इसका शुद्ध रूप होता है आइस, ठीक है। इस आई को आई ही पढ़ा जाता है, ई नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हमने इसके पहले ऊपर बताया कि आई को ई पढ़ा जाता है, और यहाँ पे हम आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड होते हैं जिनको माइंड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा KITE, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे काइट। अब आप लोग सोच रहे नहीं तो कीटे लिखा है, नहीं, कीटे गलत है, यह काइट लिखा है, ठीक है। LITE, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, लाइट, लीटे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। FIVE, इसको हम पढ़ेंगे फाइव। नेक्स्ट हमारा RIPE, इसको पढ़ेंगे हम राइप पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है, राइप। नेक्स्ट हमारा FINE, इसको हम पढ़ेंगे फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा BIKE, इसको हम BK नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बाइक, ठीक है, क्योंकि के पहले आई है, लास्ट में ई है। नेक्स्ट हमारा LIKE, इसको हम पढ़ेंगे लाइक। नेक्स्ट है POLITE, ये हमारा हो गया पोलाइट, ठीक है, पोलाइट। नेक्स्ट हमारा इनवाइट, नेक्स्ट हमारा DRIVE, इसको हम पढ़ेंगे ड्राइव, ड्राइवे नहीं पढ़ेंगे या ड्रीवे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PINE, इसको हम पढ़ेंगे पाइन। NICE, इसको हम पढ़ेंगे नाइस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको नी से पढ़ेंगे या निक पढ़ेंगे, नहीं, गलत है, नाइस हमारा सही है। PIPE, ये हमारा हो गया पाइप। नेक्स्ट हमारा HIDE, ये हमारा हो गया हाइड। नेक्स्ट है HIKE, ये हमारा है हाइक, ठीक है, ही के नहीं है, हाइक है, ठीक है। इसको हम हाइड पढ़ेंगे, इसको हम हाइक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा CRIME,
तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे क्रीमे या श्री में, नहीं, यहाँ लिखा है क्राइम, सही रूप में क्या लिखा है, क्राइम। नेक्स्ट हमारा PRICE, यह लिखा है प्राइज, यहाँ सी का मतलब जो हो गया, शो नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइज लिखा है। WHITE, वाइट लिखा है, ठीक है, वाइट, विट नहीं लिखा है, वाइट लिखा है। नेक्स्ट हमारा साइज, ठीक है, शाइज, LIFE, लाइफ, ठीक है। GLIDE, ग्लाइड, GLIDE, ग्लाइड। नेक्स्ट हमारा BRIDE, ब्राइड। नेक्स्ट हमारा ALIKE, एलाइक, ठीक है, ए लाइक। WISE, वाइज। WIDE, वाइड। NINE, इसको हम पढ़ेंगे नाइन। MINE, माइन, ठीक है, इसको मीने नहीं, माइन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा जो हो गया आई और ई का प्रयोग हमने पढ़ा, ठीक है, कि जब आई और बीच में कॉन्सोनेंट लास्ट में ई आए तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम जब दोनों एक साथ आ जाए, आई और ई एक साथ आ जाए तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे PIE, ठीक है, इसको PE नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पाई, ठीक है, पाई। नेक्स्ट हमारा DIE, इसको हम DE नहीं पढ़ेंगे, डाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डाई। TIE, इसको हम TE नहीं पढ़ेंगे, टाई पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा LIE, इसको हम ली, बहुत सारे बच्चे मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, ली, लेकिन ली क्या है, गलत है, तो इसको हम सही रूप से पढ़े तो हमारा लाई लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CRIED, तो इसको हम पढ़ेंगे क्राइड। नेक्स्ट है FRIED, तो ये हमारा है फ्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है DRIED, इसको हम पढ़ेंगे ड्राइड, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ड है IE एक साथ जब आता है तो उसको हम कैसे उच्चारण करते हैं, इंग्लिश में शुद्ध रूप से कैसे पढ़ते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा ये है आई के अबाउट में, यानी आई के बारे में, आई के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि आई का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जब आई के साथ GH आ जाए, ठीक है, आई भी हो और GH भी हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो GH होता है साइलेंट होता है, ठीक है, GH क्या होता है, साइलेंट होता है और इसका आई ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें LIGHT, तो इसको हम पढ़ेंगे लाइट, ठीक है। ये हमारा GH क्या है, साइलेंट है, इसका हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन लिखने टाइम लिखते जरूर हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइट। नेक्स्ट FIGHT, इसको हम पढ़ेंगे फाइट, फाइट, फिट नहीं पढ़ेंगे, फाइट पढ़ेंगे। NIGHT, नाइट। SIGHT, साइट, ठीक है। BRIGHT, ब्राइट। RIGHT, राइट। FRIGHT, फ्राइट। FLIGHT, फ्लाइट। FIGHT, फाइट। MIGHT, माइट। HIGH, हाई। SIGH, साई। DLIGHT, डिलाइट। आगे देखेंगे TONIGHT, टू नाइट। अब लास्ट हमारा है KNIGHT, इसको हम कनाइट नहीं पढ़ेंगे, के इसमें साइलेंट रहता है, नाइट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके हिंदी का मीनिंग अलग होता है, नाइट मतलब एक रात होता है और इस नाइट का मतलब दूसरा कोई मीनिंग होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, हम आपको बता देंगे। अगर आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। तो चलिए आज का हमारा यही टॉपिक रहा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं है, और किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए इंग्लिश रीडिंग के लिए, वर्ड मीनिंग चाहिए या बुक रीडिंग के लिए चैप्टर चाहिए। तो अगर आपको जो भी कमेंट बॉक्स में करना है वो कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।